मैं आपके साथ वापस घर चलूंगा। मेरा बेटा। जीजू, मैं तो यहाँ एक और बार विराट सर को मनाने आई थी, लेकिन इन्हें और आई को ऐसे देखा तो मन कर रहा है कि बस इन्हें देखती रहूं। मैं इस पल को खराब नहीं करना चाहती जीजू। तुम ठीक कह रही हो, सही। अच्छी बात यह है कि कम से कम विराट घर जाने को राजी हो गया है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। भाई, पता है विराट, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से आई सुनना। एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बोलो। आपने मुझे जन्म दिया है और उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी भी नहीं। एक माँ और बेटे का रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए बदलता नहीं है, लेकिन अगर मैं घर आऊंगा तो आपका बेटा बनकर नहीं आऊंगा। मैं अकेला रहूंगा, अलग रहूंगा, किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मैं अपनी ही दुनिया में रहूंगा। मैं घर इसलिए वापस आ रहा हूं क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता हूं। जो हाथ उम्र भर मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं, उन्हें ऐसे मेरे आगे जुड़े हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपने पहले ही बहुत दुख सहे आई, मैं आपको और दुख नहीं देना चाहता हूं। मैं आप सबसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आप सबको सजा देना चाहता हूं। मैं दूर इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं भूलना चाहता हूं जो आप सबने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं भुला नहीं पा रहा हूं। नहीं भुला पा रहा हूं। आपने अपने ही परवरिश पर उंगली कैसे उठा दी, और शायद मैं कभी ये भुला नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलेगा। बस एक बार घर आ जाओ बेटा। अपनों के साथ रहोगे तो जो भी तुम्हारे मन में गुस्सा है सब शांत हो जाएगा। विराट, घर पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुझे देखते ही एकदम खुश हो जाएंगे। पूरा परिवार तुझे इतना प्यार देगा विराट कि खुद ब खुद तेरी नाराजगी दूर हो जाएगी। किस परिवार की बात कर रहे थे? उस परिवार की जिसने मुझे ताने मारे, बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिए मुझ पर। अगर परिवार ऐसा होता है तो बेहतर ही है कि मैं अकेला ही हूं। रहने दे, अब तेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही मैं इसके बारे में अब ज्यादा सोचना चाहता हूं। हाँ, मैं आई के लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि घर आऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा भी नहीं, और ना ही किसी बात का हिस्सा बनूंगा। ओके? अब मेरे दिल में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इनफैक्ट किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं बची है। अगर ये शर्त मंजूर है आप लोगों को तो मैं घर लौटूंगा। मुझे लगा था कि विराट घर जाने को राजी हो गया है तो वो परिवार वालों को भी माफ कर देगा। विराट सर के इस गुस्से के पीछे बहुत सारा दर्द छुपा है जीजू। ये दर्द इन्हें किसी को माफ नहीं करने दे रहा, ना मुझे ना अपने घर वालों को। मैं तो ये हक भी खो चुकी हूँ कि मेरे बेटे का कान पकड़ के उसे मैं वापस घर ले जाऊं।
लेकिन तुम अपनों के साथ रहकर भी अलग रहना चाहते हो, हम सबसे दूर रहना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, मैं मजबूर नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। कम से कम तुम मेरी आंखों के सामने तो रहोगे ना, मैं उसी में खुश रहूंगी। मेरा सामान पैक कर दे सनी प्लीज। मैं पैक करता हूँ शिवा। विराट के दिल का हाल उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि वो सबसे कितना दूर हो चुका है। न जाने उसके और चौहान परिवार के बीच का फासला खत्म होगा भी या नहीं, पता नहीं वो फिर से अपने परिवार से जुड़ पाएगा भी या नहीं। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो जीजू, उसे पाने के लिए एक बार में एक ही कदम बढ़ाया जा सकता है। एंड आई एम श्योर विराट सर बहुत जल्द अपने परिवार के साथ एकदम पहले की तरह जुड़ जाएंगे। अभी विराट सर इतना नाराज है कि इन्हें मनाने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तुम और घर वाले? हाँ, मेरा मतलब जब मैं चौहान निवास जाऊंगी तब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीजू। एक मिनट, तुम चौहान निवास जाओगी कैसे? अरे जीजू, अब मोदक वहां जा रहा है तो मिर्ची को भी तो जाना पड़ेगा ना। जिस तरह से विराट ने तुम्हें हॉस्पिटल से निकाला था और जिस तरीके से चौहान निवास के लोग तुमसे बिहेव कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी चौहान निवास के अंदर आने देगा। इनफैक्ट विराट और परिवार वाले तो तुम्हें चौहान निवास में कदम तक नहीं रखने देंगे। जीजू, इनका पाला ना एक जंगली मुर्गी से पड़ा है। चौहान को चौहान निवास में मेरा स्वागत तो करना ही पड़ेगा। विराट दादा, मेरा वीरू आ गया, मेरा वीरू आ गया। देखा, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था कि विराट घर आएगा कि नहीं, वो खुद जाके विराट को घर ले आई। आखिर अश्विनी की ममता रंग लाई। बराइस ना तू? अश्विनी, जो हम सब नहीं कर पाए तूने कर दिखाया। मस्त मस्त। मेरा वीरू आ गया। मैंने तुझे पहले ही बहुत चोट पहुंचाई है ना वीरू, तो अब मैं तुझे हक करके वापस चोट नहीं पहुंचाऊंगी, ओके? थैंक यू वीरू। विराट, तू ठीक है ना? कहाँ चला गया था विराट? हमें बताया भी नहीं। दादा, आई एम सो ग्लैड आप वापस घर आ गए। फाइनली विराट घर लौट आया है। बस अब इस होली पर मेरा सपना पूरा हो जाए। अब तो मुझे रोकने के लिए मेरे रास्ते का रोड़ा सही भी यहाँ नहीं है। अश्विनी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरा बेटा घर आया है। अरे तुझे तो खुशी से नाचना चाहिए। वही नहीं, मैं विराट को नहीं, उसकी परछाई को साथ लाई हूं। क्या मतलब? अश्विनी, मैंने क्या हुआ है? आप खुलकर बताइए ना। डॉक्टर ने क्या कहा? विराट को अभी भी कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? हाँ मामी, तकलीफ है।
वो तकलीफ जो विराट को हमने दी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? विराट वापस आ गया है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अश्विनी, सम्राट, विराट तू ही बता, अश्विनी और सम्राट क्या कह रहे हैं? मैं घर में जरूर लौटा हूं, लेकिन आपकी जिंदगियों में नहीं। यहां रहूंगा जरूर, लेकिन आप सबके साथ नहीं। सबसे अलग रहूंगा यहां पर। ना मैं आपके मामलों में दखल दूंगा, ना आप मेरे। ये तो क्या बोल रहा है विराट? मैं घर में वापस आ गया हूं, उसका मतलब ये नहीं कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। कुछ दरारें ऐसी होती हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता। और आप सबके और मेरे बीच वही दरार आ चुकी है। मेरे शरीर के घाव भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरे दिल के जख्म वो जिंदगी भर हरे ही रहेंगे। सब कुछ ठीक है ऐसा नाटक करके मैं खुद अपने घावों को कुरेदना नहीं चाहता हूं। लेकिन विराट, अब जब तुम घर वापस लौटे आए हो तो तुम सब घर वालों को माफ क्यों नहीं कर देते? तुम पहले की तरह हम सबके साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी आई के आंसुओं के सामने हार गया। दुनिया में कोई चीज इतनी बड़ी या जरूरी नहीं होती जिसके लिए एक बेटा अपनी आई के आंखों से आंसू बहने थे। मैं इस घर में जरूर आ गया हूं, लेकिन मैं सबसे अलग रहूंगा। किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मेरा आप में से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि मुझे अपने इस फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा। विराट हमारे घर का बेटा है, मैं जानती हूँ एक न एक दिन इसका दिल जरूर पिघलेगा। आपकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। विराट, नहीं नहीं बेटा, तू कहीं मत जा। हमें से कोई भी तुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन इस घर के मुखिया होने के नाते मैं तुझे होली का दहन में शामिल होने का न्योता देती हूँ। बेटा, होली में तो लोग अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। हम तो तेरे अपने हैं। विराट देखो, हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपनी आई के लिए आज की पूजा में शामिल हो जाओ। थक गए हो ना बेटा? इसे आराम की जरूरत है। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सनी चल। विराट, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना प्लीज। मैं हूं यहाँ तुम्हारे लिए हमेशा। संभल के विराट।
इतना मातम का माहौल है और तुम इतना सज धज के। विराट ठीक होकर घर वापस लौटा है। भले वो हम सबसे बात नहीं कर रहा, लेकिन वो हमारे बीच तो है और हम सब मिलके इस घर का माहौल भी तो बदल सकते हैं। भले ही तुम मेरे लिए नहीं, विराट के लिए इतना सज धज के आई, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी कही हुई बात ठीक लग रही है बदल। इस घर में खुशियां वापस लाने के एफर्ट्स की मैं वाकई तारीफ करता हूँ। मैं होलिका के लिए तैयार हुई हूँ सम्राट, किसी और के लिए नहीं। अरे पत्रलेखा भाभी को तो देखो, कितनी खुश, कितनी एक्साइटेड लग रही है। और होंगी भी क्यों नहीं, विराट दादा वापस घर लौट कर जा गए और ऊपर से सही भाभी भी यहाँ नहीं है। डबल खुशी, दादा सिट्टो। आजकल के लोग कुछ जानते ही नहीं है। तैयार तो हमारे जमाने में लोग होते थे। औरतें पैठनी साड़ी पहनती थी, इतनी सजती थी, और हाँ, हाथों में कंगन, बालों में गजरा, क्या सुंदर दिखती थी वो लोग। मानसी ताई, वो डेज दिवस दिन चले गए, अब कौन करता है वो सब। आजकल तो वही पहनते हैं जो हम लोगों ने पहना है। क्या अभी देवी कैसी हो? वेलकम बैक विराट। आई होप अब तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ कोई रंजिश, कोई गिला शिकवा नहीं है। जो बात बीत गई है उसे भूल जाओ। जो भी बुराई है, मन में मैल है, आज इस होलिका में दहन कर देंगे और फिर एक अच्छी शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत। मुझे वीरू के साथ होलिका को जलाना था, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी है ना। कोई बात नहीं देवी, अगले साल विराट के साथ जला देना। मैं जानता हूं कि तुमने हम में से किसी को भी अभी तक माफ नहीं किया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज तुम घर वापस लौटे हो। देखो कितना खुशी का माहौल है, सब कितने खुश हैं। विराट, तुम्हें नहीं लगता कि कोई है जिसे तुम्हें एक चांस देना चाहिए? खास तौर से इसलिए क्योंकि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, विराट, उसने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हमारा प्यारा विराट घर लौटा है। उम्मीद करती हूँ कि इसके दिल में जो भी दर्द है, गुस्सा है, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और जिसकी वजह से हमारे परिवार में उथल पुथल मची थी, उससे तो हमने पहले ही छुटकारा पा लिया है। उसे तो हमारे परिवार में आना ही नहीं चाहिए था। उसके जाने से हमारे घर पर जो मनुष्यत छाई थी वो भी खत्म हो गई। अगदी बरोबर है वहीनी। आज इस होलिका के साथ साथ हम उस जंगली मुर्गी की सारी यादें भी जला देंगे। ना वो लड़की हमारे घर में रहेगी और ना ही हमारी जिंदगी में। अगर भाई